मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की जो अहम मुलाकात मुतवक्के थी, उसके अंदर कुछ डिले आया है, वो आज कैंसिल हो गई है। उसकी अपडेट क्या है, ये जाहिर सी बात है हम असद से पूछते हैं। असद ऑब्वियसली वैसे तो हमारे साथ स्काइप और स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन आई एम श्योर अपने मोबाइल से वो जरूर लोगों से राब्ते में होंगे। एक नई डेवलपमेंट जो आई है वो ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जो अपनी सीट्स ये ली हैं उसकी वजह से उनकी एक इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है कि नेशनल असेंबली में जाहिर सी बात है उनकी ज़रूरत होगी, वो अहम रोल प्ले करेंगे। अब आज ये पता चला है कि वो अभी थोड़ी देर बाद जिना ग्राउंड में जश्न का उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद लाहौर जाने की बात हो रही है, जहां वो शहबाज शरीफ से और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। उनका वफ्द जिसमें मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार साहब और उसके साथ उनके दो और कामरान टिसोरी साहब भी हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी हैं, तो बातचीत के लिए जा रहे हैं, सिलसिले हुकूमत के लिए तेज किए जा रहे हैं। असद निज़ामी, असद क्या सूरत हाल है, फिर ये क्या खबर आई है, कुछ पता किया आपने? वैसे तो आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं, लेकिन अपने कोई मोबाइल से या कोई खबरों से जुड़े हुए ग्रुप से कि ये अचानक क्यों मुलतवी कर दी गई मुलाकात? क्या पहले MQM से मुलाकात करेंगे, बातचीत तय करेंगे और फिर शायद मिलेंगे? देखिए जी, इसका जो जवाब है वो मेरे तो ख्याल में बड़ा सादा है कि इस वक्त तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक छोटी सी टसल जो है वो चल रही है और वो है आसिफ अली जरदारी और उनके साहबजादे के बीच में। ये तो हमने माजी में भी देखा है कि बिलावल भुट्टो साहब के बयानात जो हैं वो इस किस्म के हैं कि जी जो बुजुर्गान सियासतदान है अब उनका वक्त ख़त्म हो जाता है, अब यूथ की बारी है। तो और ये भी उनका काफ़ी क्लियर था कि उनकी तमाम जो उन्होंने पॉलिटिकल जो अपनी कैंपेन की उनके अंदर उनका सॉफ्ट कॉर्नर जो था वो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए था और बाकी जो नून लीग के लिए वो इतना नहीं था। उसके अलावा जो अपनी खुद वो सीट इस वक्त तक हारे हैं अताउल्लाह तारड़ से, उसके भी ऊपर हमें काफ़ी खदशात हैं, उनको भी हैं। शरीर मान साहिबा ने भी उसके अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने बाकी इलेक्शंस को तो कहा कि हम मान लेते हैं वो ठीक है, लेकिन ये 127 का हद का जो मसला है ये हमें कुछ ज़्यादा हजम नहीं हुआ। सो अगेन नून लीग के साथ मैं तो बहुत ही हैरान था जब मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ा कैजुअली कहा कि जी मैं मियां शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो हैं आप करें आसिफ अली जरदारी साहब से, नॉट आई थिंक रियलाइजिंग के उस पीपल्स पार्टी के अंदर भी अगर तो उनका जो फ्यूचर है वो इस चीज़ से तय नहीं हो पाएगा कि अगर माजी की सियासत के जो मुआहदे हैं उन्हीं के ऊपर इस तरह से अमल हो जाए कि जी आप फिर से नून लीग के साथ मिल जाएं। मेरे तो ख्याल में ये मुलतवी होने का एक बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो रही। जहाँ तक MQM की हद तक बात है वो भी एक मुतनाज़ा किस्म की बात कराची की हद तक हो रही है कि वो, जैसे मैंने पहले जमात इस्लामी का भी जिक्र किया और ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो इतनी सीटें कैसे निकाल के, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते कि हम यहाँ से बैठ के कहें जी कि वो गलत था या कुछ भी नहीं था, वो तो आने वाले दिनों में खुद ही बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन बात इतनी सी है कि इस वक्त जो पार्टी सबसे बेहतरीन पोजीशन में है 3 वजूहात से, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो मरकज़ में भी इम्पोर्टेंस रखते हैं अपनी सीटों की वजह से, वो सिंध में तो चलें वो स्वीप कर गए हैं, वो पंजाब की हद तक भी जो उनकी 10 सीटें इस वक्त समझ आ रही हैं हमें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। सो इस वक्त वो एक इस पोजीशन में है कि वो ये भी कह सकते हैं, और मैं चाहूँगा तमाम जो हमारे दीगर पैनलिस्ट हैं वो अगर इस चीज़ पर थोड़ी रोशनी अगर डाल सकें, तो मैं तो ये सोच रहा था अगर पीपल्स पार्टी किसी से भी मिलने से इनकार कर दे तो इस वक्त जो बोर्ड हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसके मुताबिक तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना सकता। तो उस सूरत में क्या होगा? और उसके साथ साथ मैं ये भी जिक्र करने से पहले बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो रही थी, तो हाँ जी, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की बात हो रही थी तो मैं उसमें थोड़ा सा अपना पॉइंट एक ऐड करना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर जो मुतनाज़ा हद तक गुफ्तगू हो रही है कि धांधली के भी इल्ज़ामात लग रहे हैं, फॉर्म 47 भी है, फॉर्म 45 भी है, एक सिल्वर लाइनिंग हमें नजर आई इस इलेक्शन के अंदर जिससे PTI बहुत ज़्यादा एक चीज़ सीख सकती है, और वो ये है कि हमेशा से हमारी मुल्क की सियासी माजी जो है उसके अंदर इलेक्टेबल्स का एक नारा लगता है कि जितने इलेक्टेबल्स आप अपनी पार्टी में रख लेंगे उतने आप वोट्स ले लेंगे, उतना आप जीत जाएंगे। एक बहुत वाज़ेह चेंज आया है इस इलेक्शन के अंदर, एक सियासी पार्टी जिसके ऊपर इंतखाबी निशान भी नहीं है उनके पास, उनका जो लीडर है जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी है वो जेल में है, उनके पास इलेक्टेबल्स नहीं है क्योंकि या तो कुछ लोग छोड़ गए हैं या तो कुछ लोग जेल में या तो कुछ लोग पार्टी से ताल्लुक ही कर चुके हैं, और बहुत सारी एक फहरिस्त है ऐसे अननोन लोगों की जो लड़े हैं
उस बैनर के ऊपर जो इलेक्टेबल्स नहीं थे लेकिन उनको वोट पड़ा, उनको अवाम ने आके वोट डाला और ये यकीनन अवाम का मैंडेट है। तो ये बाद भी अगर पीटीआई फर्ज करें, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने अच्छी बात की है, तो ये फैक्टर तो फिर पीएमएलएन के लिए भी जाता है, क्योंकि देखें ना जिस आईपीपी के साथ कॉम्प्रोमाइज पे जिन कैंडिडेट्स को उन्होंने सीट्स नहीं दी, उन्होंने जाके अलग इलेक्शन लड़ लिए और वो जीत गए। तो इसका मतलब ये है कि अब ये भी एक तासुर पंजाब में बड़े वाज़े तौर पर आफ्टर आई थिंक डेकेड्स पैदा हो जाएगा कि भाई जरूरी नहीं है कि शेर के निशान पे ही ठप्पा लगेगा। अगर हमने कारकर्दगी की है या हमारे हल्के में जान पहचान है या हम कुछ कर सकते हैं तो फिर हम जीत भी सकते हैं, तो हमें शेर की जरूरत भी नहीं है। जी बिल्कुल, ये इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। और देखें शेर की हद तक भी ये बात बड़ी हमें क्लैरिटी से नज़र आई है कि उनके साथ सेंटिमेंट नहीं था अर्बन, बट फिर भी वो कॉन्फिडेंट थे कि सीटें निकालेंगे। अब सिर्फ थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन कर लें कि मियां नवाज शरीफ के गढ़ में मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा वोट जो है लाहौर के अंदर वो ओन चौधरी ने लिया आईपीपी के जी। तो इसका मतलब है कि ओन चौधरी की तो बड़ी मकबूल हैसियत होनी चाहिए पंजाब के अंदर कि जी उनको इतने ज़्यादा वोट पड़ के मियां नवाज शरीफ ज़्यादा वोट ले गए वो, लेकिन इसके अंदर लेकिन ओन चौधरी साहब जीत गए जी ये भी एक बड़ी एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है उनकी अपनी पार्टी के अंदर से। उसके अलावा मैं एंड में ये अगर इजाफा करता जो अपनी पिछली बात के अंदर कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ अगर इससे ना सीखे और अगर तो वो फर्ज करें केपीके में तो वो बनाएंगे अभी असेंबली, ये अभी अली जफर साहब भी कह रहे थे कि हम वहाँ पे कायम करेंगे, तो अब वो चीफ मिनिस्टर केपीके में बातें हो रही हैं कि अली अमीन गंदापुर को चीफ मिनिस्टर रखेंगे, तो जो कि मतलब एक सियासतदान तो है, वहाँ से उनकी काफ़ी उनके रूट्स हैं वहाँ पे, बट आई डोंट थिंक वो उस तरह का चीफ मिनिस्टर इस वक्त उनकी पार्टी का जो वोटर है वो चाह रहा है। माजी में उन्होंने महमूद खान को रखा, पंजाब में उस्मान बुज़दार को रखा, उनकी कारकर्दगी से हम खासे तौर पे वाकिफ हैं। सो पीटीआई के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दो वजूहात से, एक तो उन्होंने ये दिखा दिया कि वो एक मेजॉरिटी पार्टी है, एक पॉलिटिकल रियलिटी है विद और विदाउट इलेक्टेबल्स, विद और विदाउट द फैक्ट कि उनका लीडर बाहर हो या जेल के अंदर हो। इस मौके को इस्तेमाल करते हुए अगर तो वो अवाम का मैंडेट आगे लेके जाते हैं अभी या आने वाले दिनों में, तो उसके अंदर उनको बड़े सोच समझ के जो है अपनी पार्टी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करनी पड़ेगी, खास तौर पे केपी के चीफ मिनिस्टर की। और अगर मरकज में किसी किस्म की वो हुकूमत बनाते हैं तो वो कौन से लोगों को लाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।